एक विधवा पहली बार जब उस लड़के का नंगा शरीर देखती है तो डर के मारे उसके शरीर पर पसीना छूट जाता है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो डर से ज्यादा उत्तेजित महसूस करती है। उस रात उसने नशे और सपनों जैसी जिंदगी का अनुभव किया। असल में जब वो लड़का पैदा हुआ था तभी से वो बाकी बच्चों से अलग था। वो अपने माँ बाप से भी ज्यादा वजनी था। 1 महीने के अंदर उसने डांस करना सीख लिया। उसके माता पिता डरते थे कि लोग उसे अजीब समझेंगे, इसलिए उन्होंने उसे घर में बंद कर दिया। उन्होंने उसके घूमने के इलाके को रंगों से चिन्हित कर दिया और उसे पीले रंग वाले क्षेत्र के बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर का खाना खाना मना था और उसका मनोरंजन सिर्फ टीवी देखना था। जैसे जैसे कूड़ी बड़ा हुआ उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि घर उसके लिए छोटा पड़ गया। जब वो बाथरूम जाता तो दरवाजे में फंस जाता और थोड़ा जोर लगाने पर दरवाजा टूट जाता। माता पिता ने उसके लिए एक नया घर तैयार करवाया जिसमें 6 महीने लग गए, लेकिन उसे अब भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ऊब कर वह वेट लिफ्टिंग करके समय बिताता था। एक दिन उसे बाहर से लोगों की आवाजें सुनाई दी जो किसी विशालकाय के बारे में बात कर रहे थे। उसने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया जिससे लोग डर गए। फिर वह उन्हें अपने घर के अंदर ले गया जहाँ सब कुछ बहुत बड़ा था, सोफा तक बेड से बड़ा। उन लोगों में से एक ने उसे बाहर की दुनिया दिखाने का फैसला किया। वो लोग स्पोर्ट्स कार में बैठकर शहर में घूमे और कूड़ी को आजादी का असली एहसास हुआ। उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए उसे मॉडलिंग का ऑफर मिला जहां उसने सबको चौंका दिया। जल्दी ही वह इंटरनेट सेंसेशन बन गया। जब कूड़ी अमीर हुआ तो उसने सबसे पहले दर्जनों बर्गर खरीद कर खाए। एक दिन वह मिल्क टी शॉप गया जहां उसकी मुलाकात एक काले रंग की गोरी और सुंदर लड़की लोला से हुई। पहली नजर में ही वो उसे पसंद आ गई। हालांकि कूड़ी को बर्गर पसंद नहीं थे, लेकिन लोला को रोज देखने के लिए वो बार बार शॉप जाता। लोला भी शायद उसकी भावनाएं समझती थी, इसलिए हर बिल पर दिल बना देती थी। लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो गए और माँ बाप से मांगने गया तो उन्होंने गुस्से में मना कर दिया क्योंकि वो घर से भाग गया था। अब कूड़ी ने मॉडलिंग करके पैसे कमाने का फैसला लिया और मेहनत शुरू कर दी। आखिरकार लोला उसके सच्चे इरादों से पिघल गई। एक दिन उसने कूड़ी को प्यार का इशार किया। फिर वो दोनों एक चाइनीज रेस्टोरेंट गए जहाँ कूड़ी ने जमकर खाना खाया। इसके बाद लोला उसे बीच पर ले गई जहाँ कंटेनर पड़े थे। उसने कंटेनरों को बजाकर एक संगीत जैसा बनाया जिससे कूड़ी बहुत खुश हुआ। दोनों में जल्दी ही प्यार हो गया। लेकिन जब लोला ने कूड़ी का अंडरवियर देखा तो वह हैरान रह गई। असल में लोला भी बाकी लोगों से अलग थी। वह बहुत तेज थी, इतनी तेज कि उसके माता पिता की गति उसके लिए बहुत धीमी लगती थी। वो कम्युनिकेशन स्लो करके ही बात कर सकती थी। उसने अपने माता पिता से बात करने का तरीका निकाला। वो उन्हें 20 बार बातें रिपीट करवाती और धीमे बोलती, तब जाकर उसकी बात समझी जाती। समय बीतता गया, लोला बड़ी हुई और ऑफिस में भी काम बहुत तेजी से करती थी। उसकी स्पीड से बॉस बहुत प्रभावित हुआ और उसकी सैलरी बढ़ा दी। कूड़ी को भी उसकी स्पीड पसंद आ गई और दोनों ने एक दूसरे को दिल दे दिया। वैलेंटाइंस डे पर दोनों की डेट थी। कूड़ी ने इतना परफ्यूम लगाया कि पूरा आधा बोतल खत्म हो गया। तभी एक दोस्त का मैसेज आया। उनका दोस्त स्कैट अस्पताल से रिजेक्ट कर दिया गया और उसकी चोट से मौत हो गई। इस घटना से सभी दोस्त गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि हॉस्पिटल ने गरीब होने की वजह से स्कैट का इलाज नहीं किया। सभी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़े, लेकिन लोला ने तेजी से उन्हें वापस फेंका। कूड़ी भी प्रोटेस्ट में कूद गया, लेकिन उसे एक रोबोट पुलिस ने गिराकर जंजीरों से बांध दिया।